दिल्ली एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी 15 साल से एमसीडी में काबिज है। इस बार भी बीजेपी वापसी के तैयारियों में जुटी है। हमारे साथ वेस्ट विनोद नगर वार्ड नंबर 198 से रविंदर नेगी जी है, जो विधानसभा चुनाव भी लड़े 2020 में, मनीष सिसोदिया को टक्कर दी। मात्र 2800 वोट से हारे, लेकिन इस बार ये वार्ड पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2017 में इन्होंने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन नॉमिनेशन रद्द हो गया था, इसलिए बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था। इस बार इनके सामने आम आदमी पार्टी से कुलदीप भंडारी है, वहीं कांग्रेस से विनय शंकर दुबे हैं। नेगी जी, 15 साल से बीजेपी एमसीडी में काबिज है, क्या चुनौतियां हैं? पिछली बार आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया था। 2017 में संगठन ने तय किया लड़ने का, तो उस टाइम कुछ कुछ कागज की वजह से मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ। उसके बाद यहाँ से आम आदमी पार्टी जीती कुछ वोटों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंबल था नहीं, तो किसी को समर्थन दिया तो वो सिर्फ मात्र 150 वोट से लूज कर गया। उसके बाद 2020 में विधायक लड़े यहाँ से। तो कितने वोटर हैं यहाँ के, और आपके क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जैसे प्रचार करने जा रहे हैं? क्योंकि एमसीडी में तो आपकी ही सरकार, 15 साल से आपकी सरकार है, लोगों को शिकायतें होगी, लोगों को कुछ कहना होगा, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, यहाँ पे निगम पार्षद तो आम आदमी पार्टी की थी ना, जो भ्रष्टाचार के मामले में अभी पकड़ी भी गई कुछ दिनों पहले। गीता रावत, जो सीबीआई ने हाँ हाँ रिश्वत। हाँ, सीबीआई ने जो पकड़ा, तो लोगों को स्पष्ट है कि ये लोग भ्रष्टाचार में डूब रखे। और सिसोदिया तो वैसी शराब शराब माफिया, जिसने पूरी दिल्ली में एक शराब की नगरी बना दी। दिल्ली को जो धर्म की नगरी बोलते थे, आज शराब की नगरी बोलना उसको बोलते हैं लोग। हर गली मोहल्ले, हर सड़क, हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद, हर जगह शराब के ठेके खोल दिए। सारे नियमों को उल्लंघन करा। जो उम्र 25 साल उम्र थी दारू की, वो 21 साल कर दी। जो ड्राई डे 21 थे, वो 3 कर दिए। मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली के राजस्व को बढ़ाने के लिए, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करना, दिल्ली की महिलाओं के घर बर्बाद करना है, एक सोची साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं। और पिछले 7 साल से 8 साल से यहाँ विधायक हैं, और इनकी पार्षद होने के बाद भी बुनियादी चीज़ें नहीं है यहाँ पे 1 लाख की आबादी है लोगों की। 1 लाख की आबादी में सामुदायिक भवन नहीं है। अगर किसी को शादी करनी है अपने बच्चे की, तो उसके पास सामुदायिक भवन की व्यवस्था नहीं है। 7 सालों में इस वार्ड में कोई मल्टी पार्किंग नहीं है। अगर पार्किंग गाड़ी खड़ी करनी है तो पार्किंग व्यवस्था नहीं है। लोग इतना परेशान हैं। हाँ, शराब के ठेके इस वार्ड में 3 शराब के ठेके हैं, और जो हॉस्पिटल के बगल में खोल रखे, सारे नियम उल्लंघन, सब कानून तोड़कर अपेक्स हॉस्पिटल है, जो 60 बेड का हॉस्पिटल है, उसके बगल में शराब का ठेका खोल दिया। उसके बगल में महेश हॉस्पिटल है। ये लोग शराब की दुकानें लगातार खोल रहे। इस वार्ड में 7 साल के अंदर कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया अस्पताल नहीं, कोई नया सामुदायिक भवन नहीं, कोई नया पार्किंग नहीं। और सबसे मजे की बात, सीवर सारे ब्लॉक हैं, डैमेज हैं सारे। बाहर मतलब बहुत दिक्कत है लोगों को निकलने की, जबकि सीएम का एरिया होने के बावजूद भी ये हाल है। आप सोच सकते हैं किस प्रकार। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने, दिल्ली की सरकार हमारी आई तो ऐसा मॉडल है कि बाहर जा रहे, गुजरात पंजाब में देखो चुनाव जीत गए, और गुजरात में कह रहे दिल्ली मॉडल लागू कर देंगे। आप कह रहे हैं काम नहीं किया। आपकी एमसीडी में तो आपकी सरकार की, आप करवा सकते थे, सांसद आपका है यहाँ। नहीं, एक बार बताइए, आप कह रहे हैं ये पंजाब जीते। पंजाब से पहले ये उत्तराखंड भी तो गए थे, जहाँ इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि हमारी सरकार आ रही है। उत्तराखंड देवभूमि, स्वाभिमानी लोगों ने इनके बिजली पानी को बिल्कुल ठुकरा दिया, और 70 में से 69 सीटों में इनकी जमानत जब्त हो गई। इनकी कोठियाल जी है, वो तो छोड़ के जमानत जब्त हो गई, वापस आ गए। ये लोग 403 सीट में वहाँ लड़े, यूपी में 403 में से 400 सीट में जमानत जब्त हुई। ये लोग खालिस्तान और ये उसके चक्कर में इनकी सरकार बनी, खालिस्तान, क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। और हमेशा आपने देखा होगा, जब भी देश में अगर भारत तेरे टुकड़े की बात होती है, तो सबसे पहले केजरीवाल जी सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। दिल्ली में दंगे होते हैं, सबसे पहले ये लोग पकड़े जाते हैं, ये इनके लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर देश में अगर देवी देवताओं का अपमान करना पड़ता है, सबसे पहले इनके विधायक इन्वॉल्व होते हैं। अगर दिल्ली राजधानी में अगर हिंदुओं के त्योहारों को अगर बंद करना होता है, तो सबसे पहले ये बंद करते हैं। चाहे वो छठ पूजा हो, नहीं, छठ पूजा नहीं होगी। चाहे वो दुर्गा विसर्जन हो, नहीं होगी। चाहे वो गणेश विसर्जन हो, नहीं होगा। पर 2020 में इतनी हंसी की बात है, ये लोग किस तरह करते हैं। 2020 में कोरोना काल था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। ईद में इन्होंने बाजार खुलवा दिया, उसके बाद केस बढ़े। ये लोग सिर्फ एक धर्म व्यक्ति विशेष के लोग हैं। इनको देश में विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास मॉडल कुछ नहीं है, सिर्फ दलाल मॉडल है, सिर्फ दलाली खाते हैं। शराब 144 करोड़ रुपए शराब माफियों को आके आपने क्यों माफ करे भाई? ये दिल्ली में कौन सी मजबूरी हो गई आपको? आपको माफ करने थे तो कुछ
दिल्ली की जनता को कुछ लाभ देते? पर दिल्ली की जनता को आपने शराब के ठेके खोल दिए, एक बोतल के साथ 3 बोतल देने का नंगा नाच जो आपने दिल्ली में किया। आप दूध बांटते ना फ्री, अब 1-1 लीटर 2-2 लीटर दूध फ्री करते जनता के लिए। जनता समझ चुकी है इनके झांसे में नहीं आने वाली। जैसे आपने बात की कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे ये देशद्रोही है, खालिस्तान का मुद्दा, तो इसका मतलब एमसीडी के चुनाव में भी राष्ट्रवाद का मुद्दे, इसी पे देखो बीजेपी चुनाव लड़ेगी। देखो राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रवाद तो इसलिए आता है क्योंकि ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं। आप बताइए ना, जब 3 महीने शाहीन बाग में सड़क घेरी तो कौन थे? यही लोग इन्वॉल्व थे। आप बताइए, आप जब मंगोलपुरी में दंगा हुआ कौन इन्वॉल्व थे? यही लोग इन्वॉल्व थे। नहीं, वैसे तो जैसे किसान आंदोलन था उसमें भी जैसे सड़क घेर के बैठे थे, यही तो लोग थे। उनके समर्थन में यही लोग थे। ये गाजीपुर है, यहाँ पे 1 साल तक रोड जाम रही, बंद रही, तो वहाँ बिरयानी खिलाने का काम यही कर रहे थे। शाहीन बाग में बिरयानी केजरीवाल खिला रहे थे। जेएनयू में जो एनआरसी और इसके सीए के चक्कर में जो दंगे हुए, जो आग आग जो बसें जलाई, कौन था इन्वॉल्व? उसमें सिसोदिया इन्वॉल्व थे। इनका जो दूसरा विधायक है वहाँ से ओखला का, वो था। आप बताइए, आप ये देशद्रोही नहीं तो क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं ये लोग। ये कहते हैं एयर स्ट्राइक का सबूत लाओ। देश में इनका विधायक कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मत मानो, और क्या नाम है, ये इनके विधायक कहते हैं कि आप किसी भी भगवान को मत मानो, मूर्तियों को फेंक दो। ये लोग कहते हैं, और ये लोग कितना अपमान करते हैं हमारा। ये कहते हैं कि देवी देवताओं की फोटो उसमें लगा दो, किसमें? नोटों में। और जब जब दीपावली का इश्तिहार लगता है, इतना बड़ा इश्तिहार, उसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो नहीं लगाते, अपनी फोटो लगा देते हैं केजरीवाल जी, अपना मुखोटा, और भगवान जी की फोटो गायब हो जाती है। और पर नोटों में इनको फोटो चाहिए। उन नोटों में जिन नोटों को किस तरह से लोग रखते हैं, कई लोग कहाँ रखते हैं, कई लोग पीछे रखते हैं, कई लोग नीचे रखते हैं, उन नोट उसमें भी ये भगवान का अपमान करते हैं। तो ये लोग, और बाकी जहाँ आपने काम की बात करी, काम आज मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बहुत काम हो रहे हैं। राष्ट्रीय जो ये मार्ग है, ये एनएच जो बना है, एक्सप्रेस वे, ये पूरा देख सकते हैं आप, पूरा हापुड़ तक, पूरा आगे केदारनाथ तक पहुंच गया। और ये नरवाना रोड है, ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। 7 साल हो गए इस रोड को बनने में। अभी कैमरा पीछे घुमा के दिखाना, कितनी बुरी हालत है। इस यहाँ की जनता आए दिन है इतना परेशान है, सड़कें नहीं बन रही इनसे 7 सालों में। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अंदर आप निकल नहीं सकते, सीवर सारे ब्लॉक है, पानी नाली का गंदा पानी आता है, लोग सुबह उठते हैं तो काला पानी आता है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। लेकिन केजरीवाल कहता है कि एमसीडी मुझे दे देंगे, मेरे पास तो एमसीडी है नहीं, बीजेपी के पास है, वो मुझे मिल जाएगी तो मैं सब ठीक करवा दूंगा, जैसे दिल्ली ठीक कर दी सर। दिल्ली उसे ठीक ही कर दी। वो आज यमुना में डुबकी लगवाने वाला था ये सबको, 2015 में बोला डुबकी लगा दूंगा, थेम्स नदी बनाऊंगा। तो आपसे यमुना तो साफ हुई नहीं। प्रदूषण में आपसे कुछ काम होता नहीं है। हर बार नवंबर में आप पहले पराली का रोते थे, अब आप पराली भी, क्योंकि सरकार तुम्हारी आ गई पंजाब में, अब पराली का रोड़ा भी चुप हो गए। अब आप ठीक रहा किस पे फोड़ रहे? यूपी में, हरियाणा पे, अब पंजाब का नाम नहीं ले रहे। मतलब ये लोग रंग बदलते हैं, ग्रेट की तरह रंग बदलते हैं। दिल्ली में ये सिर्फ हज हाउस बना सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। 100 करोड़ का हज हाउस द्वारका में बना रहे हैं। ये दिल्ली में सिर्फ जो मौलाना मस्जिदों में मौलाना है उनको 45-45 हज़ार रुपये तनख्वाह दे सकते हैं। ये दिल्ली में सिर्फ उर्दू एकेडमी खोलना चाहते हैं। ये हर विधानसभा में, सिसोदिया ने पिछले दिनों कहा कि हर विधानसभा में एक उर्दू एकेडमी खुलेगी, वहाँ पे उर्दू के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप संस्कृत के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते भाई? लेकिन ये कहता है कि हमने तो स्कूल इतने बढ़िया कर दी कि वर्ल्ड क्लास हमारे विदेशों में इसके ऐड छपते हैं। भाई केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, 31 नंबर में स्कूल आ रहे हैं दिल्ली के। ये जो पहले स्कूल है यहाँ पे, इस स्कूल में 10वीं का रिजल्ट 60% रहा। 2015 के बाद है सरकारी स्कूलों में जो 2015 से 18 लाख बच्चे पढ़ते थे, आज मात्र 13 लाख रह गए। तो 5 लाख बच्चे कहाँ चले गए? अगर अच्छे स्कूल आपने बनाए हैं तो कहाँ चले गए? अगर अच्छे स्कूल बनाए तो सिसोदिया जी से पूछना चाहिए, इनके 62 विधायक हैं, इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते भाई? इनके बच्चे, विधायकों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते स्कूलों में? सिसोदिया का बच्चा क्यों नहीं पढ़ता? क्यों बच्चे को अभी कनाडा भेज दिया पढ़ने के लिए? क्या दिल्ली की शिक्षा पद्धति में आपको विश्वास नहीं है? अभी बच्चा इन्होंने कनाडा भेजा अपना पढ़ने के लिए, सिसोदिया जी ने। क्या दिल्ली में नहीं है कॉलेज वॉलेज? 12वीं के बाद आपने वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल में इनका बच्चा पढ़ता था, उससे पहले डीपीएस में पढ़ता था। आप बातें करते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए। अरे वर्ल्ड क्लास बनाए तो डालिए ना अपने बच्चों को। ये सिर्फ ढकोसला है, बेवकूफ़ बनाने का काम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और दिल्ली में नगर निगम में जो ऐतिहासिक काम जो भाजपा ने किए हैं आज तक नहीं हुए। आपने 13,000 करोड़ रुपये दिल्ली एमसीडी को दिया ही नहीं, उनका पैसा अटका के रखा आपने। पर फिर भी उस पैसे के अभाव में आपको याद होगा 2020 में जब लोग शकल देखना पसंद नहीं करते थे लोगों की, उस टाइम हमारा एमसीडी का कर्मचारी आपकी गली मोहल्ले साफ करता था, नालियाँ साफ करता था।
हर जगह वो जाता था, वो एक कोरोना योद्धा की तरह काम करता था। आप कभी नगर निगम के स्कूलों में जाकर देखना, कितने अच्छे टॉप स्कूल है, प्रतिभा स्कूल है, सब काम हो रहे हैं। पर ये लोग सिर्फ हमारे पास प्रचार के पैसे नहीं है, जो ये प्रचार करते हैं वो पैसे नहीं है, इसलिए हम बता नहीं पाते एमसीडी के काम को। इसके पास फंड बहुत है, सारा फंड ये प्रचार में लगाते हैं। आज आपने एक वीडियो देखा होगा, सतेंद्र जैन जेल में मसाज करवा रहे हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये बीजेपी, वो बीमार है इसलिए उनका इलाज कराया जा रहा, बीजेपी मजाक बना रही है, उनकी बीमारी का मजाक बना रही है। अभी आपको याद होगा जो इससे पहले जेल सुपरिटेंडेंट था, उससे मिली भगत में इन्होंने कई कई एक व्यक्ति ने खुद बोला, इन्होंने मेरे से अंदर भी 10 करोड़ फिरौती मांगी। सत्येंद्र जैन ने उसको आराम देने के लिए उस व्यक्ति को 10 करोड़ फिरौती मांगी। पूरा तंत्र इनका लगा, जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है और लगातार सत्येंद्र जैन की वहाँ मारिश होती है, सारी व्यवस्थाएं करी जाती हैं। पहली बार देश के इतिहास में पहली बार हुआ, जो व्यक्ति जेल में है उसको बर्खास्त करना चाहिए, पर जेल से पूरा दिल्ली चला रहा है। और ये शराब मंत्री, इसको शर्म नहीं आती, ये बार बार टीवी में आकर अपना मुखौटा दिखाते हैं। आप सारे लोग पकड़े जा रहे हैं और सारी चीज़ें होती, सब दिख रही है पूरे देश के लोगों को, उसके बाद भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने आते हैं। दिल्ली की जनता जान चुकी है, इनका सच जान चुकी है, ये लोग झूठे लोग हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, शराब माफिया हैं, शराब के दलाल हैं, दिल्ली को शराब में झोंक दिया। और लेकिन नेगी जी, बात यह है ना कि मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अगर बीजेपी के पास सबूत है तो मुझे अरेस्ट करें। देखो, सरकार अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। जब अरेस्ट करने का टाइम आएगा तो अरेस्ट भी होंगे ही, ये कोई बचने वाले नहीं है। धीरे धीरे इनके साथ जो इनके दलाल थे 10-12, वो लोग सब जेल के सलाखों में जा चुके हैं। आपको पता होगा, सब लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। अब कोई सा दिन बच रहा है जिस दिन सिसोदिया भी, ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी आपके चैनल में ही कि सिसोदिया जी जेल गई, को बहुत दिन, मतलब कोई सा दिन आ रहा है। और जो व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर मानेगा तो उस व्यक्ति का इलाज जेल ही है। और केजरीवाल हमेशा कानून से ऊपर अपने आप को मानता है। आपको याद होगा 26 जनवरी में इन्होंने परेड रोकने की कोशिश करी, धरने में बैठ गई है। तो ये देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते, देश की न्यायपालिका में इनको भरोसा नहीं है। आप बताइए किस तरह का वो है। क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हो? जनता तो पूछती होगी आपसे कि एमसीडी में आपकी 15 साल से सरकार है, यहाँ भली पार्षद नहीं है, दूसरी जगह काम किया होगा। हमारा ये है कि हम लोग इस वार्ड में सबसे पहले एक सामुदायिक भवन की रिक्वायरमेंट है, जो विधायक को देना चाहिए था। यहाँ पे 8 साल से आप विधायक हो, 19 मंत्रालय है आपके पास, 19 मंत्रालय। आप चाहते तो एक सामुदायिक भवन बन सकता था। हम हमारी जीत के आए, सामुदायिक भवन बनाएंगे यहाँ पे एक बढ़िया। उसके बाद यहाँ पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे। और पार्कों में जो नशेड़ी टाइप के लोग, जो गंजेड़ी लोग, जिन्होंने अड्डे बना दिए, क्योंकि यहाँ का विधायक तो रहता ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई से मतलब नहीं है, तो वो सारी व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। सारी लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली पुलिस के पास है, दिल्ली गृह मंत्रालय के पास है। दिल्ली पुलिस के पास तो है, पर क्षेत्रीय जो विधायक होता है उसका भी रोल होता है ना भाई। आप डीसीपी से समय समय बात करो, ईसीपी से बात करो, पर जब विधायक यहाँ आता ही नहीं है, वो गुजरात में मस्त रहता है, कभी हिमाचल मस्त रहता है, कभी कहाँ रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है। जब भाई यहाँ चुना हुआ प्रतिनिधि जब रहेगा ही नहीं, तो पुलिस को कौन बोलेगा? आम जनता तो बोलेगी नहीं पुलिस को, चुने हुए प्रतिनिधि को ही पुलिस को बोलना पड़ता है। और हम जीत कर आए तो सारी व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, पार्कों का जीर्णोद्धार करेंगे और पार्कों में 3 साइड लगाएंगे महिलाओं के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए मनोरंजन जो कमरे होते हैं वो बनाएंगे। और सारी व्यवस्था जो निगम के दायरे में जो चीज़ें आती है वो हम करेंगे। आम आदमी पार्टी हमेशा आरोप लगाती है कि करप्शन बहुत किया एमसीडी में। 15 साल में बीजेपी ने जो है कि नेता बहुत बड़े हो गए, और बीजेपी क्या करती है, हर बार अपना उम्मीदवार बदल लेती है। अगर ऐसी बात है कि बढ़िया काम किया तो उम्मीदवार क्यों बदल देती है बार बार? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ उम्मीदवार सेंटर बीजेपी तय करती है और हमारे यहाँ हर व्यक्ति को मौका दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई हो सकता है 5 साल मैंने काम किया, हो सकता है मेरे से बेहतर दूसरा व्यक्ति है, उसको मौका दिया जाता है। यहाँ व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, यहाँ ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पे किसी को भी मौका दे सकते हैं, किसी को भी यहाँ प्रधानमंत्री बना सकते हैं, किसी को भी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, या किसी को भी विधायक लड़ा सकते हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं चलता, इनकी पार्टियों में चलता होगा। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि ये जो स्कूल में 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, जिसका भी दर्ज हो गया मामला, कई हजार करोड़ की डीटीसी घोटाला आ रहा है, जल बोर्ड का घोटाला आ रहा है, इतने सारे इन्होंने घोटाले कर दिए। वो घोटाले तो क्लियर है, पर एमसीडी में अगर कोई घोटाला हुआ है तो बताइए ना, कहाँ उसकी FIR दर्ज है,
कहाँ उसके छापे पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है बताइए। इनके इनके घोटाले तो पूरी जनता को दिख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि कभी इनके ईडी के छापे लग रहे हैं, कभी इनके इनके जो खास लोग हैं उन पर 10 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, किसी के 8 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, किसी के 2 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। तो आप बताइए एमसीडी में कहाँ कहाँ छापा लगा, कहाँ मिल रहे हैं। नेगी जी, बात यह है ना कि एजेंसियां तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, एजेंसियां एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। एजेंसियां निष्पक्ष काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं है, निष्पक्ष काम करती है। आपको याद होगा गुजरात में जब मोदी जी के ऊपर जो केस चल रहे थे तो हर बार उनको वहाँ बुलाया जाता था जबकि वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद कोई हल्ला नहीं होता था और शांति से वो जाते थे, अपना अपना पूरी बात बता के आते थे। उनको 12-12 घंटे उनको बैठाया जाता था, इंट्रोगेशन किया जाता, उनको टॉर्चर किया जाता था। कभी उन्होंने किसी कार्यकर्ता को नहीं बोला कि आप बैरियर में आइए, आप धरना दीजिए। ये लोग सिसोदिया साहब जेल में जा रहे हैं, इनको सीबीआई गिरफ्तार करने जा रही है शराब चोरी के मुकदमे में, और महात्मा गांधी की समाधि में जाकर उसको दूषित करते हैं, अपने आप को शहीद भगत सिंह की औलाद बताते हैं। अरे शहीद भगत सिंह, तुम चोर, लुटेरे, डकैत, तुम लोगों ने दिल्ली खा दी। वो शहीद भगत सिंह जो अल्प आयु में देश के निछावर हो गए, अपने प्राण दे दिए, उनकी तुलना अपने से कर रहे हैं। वो बापू जी जिन्होंने हमेशा जीवन भर कहा कि नशा नहीं होना चाहिए, वो शराब में, आप दलाली में पकड़े जा रहे हो और आप वहाँ जा रहे हो। तो ये इनकी तो बात जितनी कम करी जाए उतनी अच्छा है। नेगी जी, जैसे विधानसभा चुनाव में आपने मनीष सिसोदिया को टक्कर दी, बहुत कम मार्जिन से आप चुनाव हार गए, क्या इस बार भी उनके वार्ड से खड़े, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं, क्या इस बार लगता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र से सारी जो सीटें हैं बीजेपी निकाल देगी? बिल्कुल निकालेगी, चारों सीटें हम जीत के आएंगे और हमने करके दिखाया। जो जो डिप्टी सीएम 30,000 से जीतता था उसका मार्जिन 16-16.5 में हम ले आए। 30,000 से जीत के जाता था यहाँ पे 16.5 में ले आए। आप सोच सकते हैं जिस शिक्षा के मॉडल में ये पूरी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, ये कहते थे शिक्षा मॉडल, वो शिक्षा मॉडल पटपड़गंज के लोगों ने उसको धाराशाही कर दिया। भाई आपने शिक्षा मॉडल इतना अच्छा किया तो आप ये बताइए ना, आप क्यों 1600 वोट से जीते? भाई तुम्हारा वो आतंकी अमन अब्दुल्ला खान वो 80,000 से जीत रहा है और तुम शिक्षा क्रांति ला रहे हो, तुम 1600 वोट से जीत रहे हो। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है ये लोग कुछ नहीं करते, काम इनको करना नहीं है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से दूर भागना, अपने काम नहीं करना और जिम्मेदारी को दूसरे पे टालना। कैमरामैन रमन के साथ तोशी शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।